सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है जिसके अंदर सबसे कम ब्रोकरेज लगता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि कौन सा ब्रोकर कितने ब्रोकरेज चार्ज करता है। यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर पे निकल के आता है जीरोधा। देखिए जीरोधा को आप काइट भी बोल सकते हैं, दोनों नाम एक ही है। कुछ लोग जीरोधा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग काइट के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप जाएंगे जीरोधा को प्ले स्टोर से सर्च करेंगे यहाँ पे, तो इसको अकाउंट ओपन की कुछ चार्जेस लगते हैं यहाँ पे। देखिए अकाउंट ओपनिंग फीस इसकी लगती है यहाँ पे 200 रुपीज़, यानी कि आपको अकाउंट ओपन कर सकते हो तभी आप यहाँ पे इसके अंदर जब आप 200 रुपीज़ यहाँ पे पे करोगे। सपोज करते हैं आपने पे कर दिया, तो देखिए यहाँ पे सपोज करते हैं आपने पे कर लिया, सारा कुछ सेटअप कर लिया, आपने स्टार्ट कर लिया। अब जा रहे हो आप ट्रेडिंग करने के लिए। सपोज करते हैं आपने एक ट्रेड उठाया जो कि यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 300 रुपये, एक का प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। तो अगर आप 300 रुपये वाले का प्राइस बाई करोगे तो इसके ब्रोकरेज क्या लगेंगे यहाँ पे, तो इसके ब्रोकरेज लगेंगे यहाँ पे मान के चलिए 25 रुपये से लेके 30 रुपये के बीच में, इस रेंज के अंदर क्या लगेंगे ब्रोकरेज। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे मैं हर बार बोलूंगा ब्रोकरेज प्लस चार्जेस। तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ब्रोकरेज। तो 300 रुपये की ट्रेड अगर आप बाई करने जा रहे हो, कॉल की हो पुट हो कोई भी हो, 300 के नीचे के सभी के प्राइजेस के अंदर आपका चार्ज जो लगेगा ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे 25 से 30 के बीच में लगेगा ये ब्रोकरेज। अगर आप 1000 रुपये के ऊपर जाते हो तो आपका ब्रोकरेज कितना लगेगा यहाँ पे 30 रुपये से लेके 40 रुपये के रेंज में लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रोकरेज प्लस अदर चार्जेस में क्या क्या निकल के आता है, प्लस अदर चार्जेस इसके अंदर आएगा जीएसटी आएगा आपका, और आपका आएगा एक्सचेंज वैल्यू, प्लस आपकी आएगी यहाँ पे सेबी की कुछ यहाँ पे रहेंगे आपके टर्नओवर वगैरह रहेंगे, यानी कि कम से कम 5-6 चार्जेस मिला के अगर आप एक बार इसको बाई करोगे आपका इतना चार्ज लगेगा, प्लस अदर चार्जेस इतना लगेगा, प्लस अदर चार्जेस। सपोज कर लेते हैं आपने लिया है यहाँ पे 300 रुपये वाली आपने बाई कर ली है, मान के चलिए। तो आपने सपोज करते हैं आपने 28 रुपये दिया है, प्लस आपको लगेगा यहाँ पे जीएसटी, प्लस मान लेते हैं अदर चार्जेस। तो इनका चार्जेस मिला के हो गए, सपोज करते हैं 15, 28 हो गए प्लस 15 हो गए सिर्फ एक बाई करने का। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ से 2 का, इतना आपको अगर आप एक बार बाई और सेल करोगे इतना आएगा। आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि यहाँ पे आप यहाँ पे एक बार बाई करोगे एक बार सेल करोगे तो इतना ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार बाई करोगे, आपने सपोज किया एक बार बाई किया तो कितना आ गया, इतना आ गया यहाँ पे 28 प्लस 15। लेकिन दोबारा अगर आप सेल करने जाओगे ना तो आपका इसके बराबर ही नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट करने जा रहे हो। अगर आप प्रॉफिट करने जा रहे हो यानी कि अगर आप 300 रुपये की ट्रेड लेके 400 रुपये पे बेचते हो तो उसके कुछ अलग चार्जेस होंगे। अगर आप 300 रुपये से लेके जा रहे हो 500 रुपये पे बेचने तो उसके चार्जेस कुछ अलग होंगे। अगर आप 300 रुपये से लेके जा रहे हो 1000 रुपये पे बेचने तो उसके कुछ चार्जेस अलग होंगे। यानी कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट में चार्जेस लगते हैं। प्रॉफिट जितना आप बड़ा करोगे उतनी उसी के हिसाब से आपका जीएसटी चार्जेस, यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो सपोज करते हैं यहाँ पे आपने जो 300 रुपये वाली ली हुई थी आपने बेच दिया उसको 500 रुपये पे, तो प्लस आपका सपोज लेते हैं 28 रुपये वो था, 15 अदर चार्जेस थे। आपने एक बार बाई किया इतना, अब आप सेल करने गए तो सेल करने पे भी वही सेल लगेगा 28 रुपये, प्लस यहाँ पे जो आपकी अदर चार्जेस है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे पहले 15 ही था, अब मान के चलिए एक्स लग रहा है। एक्स में भी हो सकता है वो यहाँ पे 20 हो, मे भी वो एक्स हो सकता है आपको यहाँ पे 25 हो, मे भी हो सकता है वो 30 हो। अगर आपने यहाँ पे 5 रुपये बेचा तो 5 रुपये के हिसाब से मे भी वो 30 रुपये के आसपास आ सकता है, यानी कि 28 रुपये प्लस मे भी 30 रुपये हो सकता है वो, यानी कि 30 20 50 58 रुपये हो जाएगा ये, प्लस 28 प्लस 15 ये पूरा ऐड कर लीजिए। इतना आपका लगेगा सिर्फ एक बार बाई और सेल करने पे। अगर आप 300 रुपये की लेके 5 रुपये पे बेचते हैं, 200 रुपये का पॉइंट का प्रॉफिट लेते हो, तो अगर आप 100 रुपये का प्रॉफिट लोगे तो मे भी आपको यहाँ पे 25 आ जाएगा। यानी कि चार्जेस की बात करें तो ज़ीरोधा के अंदर सबसे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे लगता हुआ नजर ही आ रहा है यहाँ पे। अगर यही आप 1000 रुपये की बाई करने जाओगे तो आपका वही क्या लगेगा यहाँ पे, तो पहले तो आपका लगेगा यहाँ पे 40 रुपये के आसपास लगेगा, प्लस आपका जो यहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको चार्जेस वगैरह दिखा रहा था ना 15 रुपये, में भी वो यहाँ पे आ जाएगा 25 रुपये के आसपास आ जाएगा, मे भी वो 30 रुपये के भी आसपास आ सकता है। अदर चार्जेस ये आ सकते हैं यहाँ पे अदर चार्जेस में क्या क्या आते हैं, जीएसटी आएगा, ट्रांजेक्शन चार्जेस आते हैं, सेबी सर्कुलर्स कुछ ऐसा नाम करके आता है, चार्जेस होते हैं उनके, बहुत सारे चार्जेस होते हैं यहाँ पे। एक्सचेंज वगैरह चार्जेस आते हैं, यानी कि कम से कम 5 चार्जेस अपना ऐड कर लेते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे। उसके बाद मिला के ये चीज़ बनता है 25, में भी 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 28 होता है, 30 होता है, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है। ये चार्जेस होंगे, सिर्फ ये बाई करने का है। सेल करने जाएंगे तो 40 प्लस यहाँ पे जो अदर चार्जेस होंगे इस बार बढ़ जाएंगे। आप 1000 पे ले रहे हो, सपोज करें आपने 1500 पे बेच दिया, यहाँ पे 500 का प्रॉफिट आपने लिया, तो 1500 के हिसाब से 500 के हिसाब से आपका मे भी यहाँ पे आ जाएगा 80 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा। इसको डबल करोगे तो मे भी आपका 100
प्लस आ जाएगा सिर्फ एक बार बाई करने पे, दोबारा अगर आप सेल करोगे तो मे भी आ जाएगा, फिर 100 आ जाए, फिर 200 आ जाए। यानी कि अगर आप प्राइजेस बड़े लेंगे तो उस हिसाब से आपके ब्रोकरेज भी बड़े लगेंगे। अब अगर ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करोगे तो उसके अलग चार्जेस लगेंगे। ये हो गया हमारा ज़ीरोधा का। और एक चीज़ है ज़ीरोधा के अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं आपने यहाँ पे ज़ीरोधा के अंदर आपने 300 रुपए की कोई क्वांटिटी 300 रुपए की ट्रेड लेने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे आपने एक बार क्या किया, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, आपने 15 यानी एक लॉट लिया, तो उसके मान के चलिए आपने एक लॉट लिया तो 25 रुपए लगा। यहीं पे अगर आप जाओगे यहाँ पे डबल करोगे, यानी कि 15 दूना 30, 30 ले रहे हो, आप 2 लॉट ले रहे हो, तो चार्जेस क्या लगेंगे, मे बी वो 28 हो सकता है। 30 के बाद आप 45 के लिए जाओगे तो आपका क्या लगेगा, मे बी वो 30 हो सकता है, 32 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहीं पे जाओगे, यहाँ पे 75 के आसपास लोगे तो मे बी आपका वो हो सकता है 35 रुपये हो जाए। यानी कि अगर आप यहाँ पे क्वांटिटीज़ वगैरह इंक्रीज करते जाओगे तो आपके ब्रोकरेज चार्जेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये हो गया। यानी कि इसका ज़ीरोधा के अंदर जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं मार्केट प्राइस को भी लेके यहाँ पे, प्लस आपकी क्वांटिटी के हिसाब से भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्वांटिटी बढ़ाओगे तो भी ब्रोकरेज इंक्रीज करेगा। ब्रोकरेज चार्जेस की बात आप छोड़ दो, सिर्फ आप ब्रोकरेज को देखो। स्टार्टिंग में चार्जेस तो वो अपने आप फिक्स हो जाता है, वो भी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज भी इसका इनका फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी कि आप 300 रुपये की ले रहे हो एक लॉट के अंदर तो 25 के हिसाब से बाई होगा। 300 रुपये की ही ले रहे हो लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो तो भी ये 28 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे आप 500 करोगे, 30 ये भी इंक्रीज कर रहे हो, ये भी इंक्रीज कर, दोनों इंक्रीज करोगे तो ये 25 28 नहीं, ये भी हो सकता है यहाँ पे चला जाए ये 35 रुपये के आसपास हो सकता है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं जरूरत था। तो अब डिस्कस कर हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे चार्जेस वगैरह की क्या बात है, या ब्रोकरेज वगैरह क्या है। इसके अंदर ब्रोकरेज अच्छा खासा लगता है। अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपके को ज़ीरोधा के अंदर मिल जाएगा, बढ़िया वॉच लिस्ट मिल जाएगी, बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप इजिली बाई करो, इजिली सेल करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, सब कुछ लगाओ। कितना प्रॉफिट करोगे उतना आपका ऐड होगा, आपका नेक्स्ट डे वो फंड में आपके ऐड हो जाएगा, जिससे आप प्रॉफिट उसको बोलते हो। ये हो गया आपका। अब एक चीज़ के अंदर और क्या चीज़ है कि इसके अंदर और एक चीज़ के अंदर क्या है जो सबसे बेस्ट है, वो सिक्योरिटी पर्पज से बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म है, ट्रस्टेड है। यानी कि यहाँ पे लोग अगर बात करें मिलियंस में ट्रस्ट करते हैं लोग यहाँ पे। ये सबसे बढ़िया ब्रोकर है। अगर सब ब्रोकर हाइंग कर जाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर 100 ब्रोकर में से अगर 80 परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए 20 में से है जो कि परफॉर्म कर रहा है। यानी कि ट्रस्टेड है, अच्छा खासा ब्रोकर है। ये हमने डिस्कस कर लिया पहला नंबर। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे एंजल वन, जो दूसरा बार निकल के आता है, ये हमारा है एंजल वन। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी फीस चार्जेस जीरो है। अकाउंट डायरेक्टली ओपन करो, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। सपोज करते हैं आपने 300 रुपये पे बाई किया और आपने यहाँ पे 1000 रुपये पे बाई किया, 300 रुपये वाला बाई कर रहे हो, इसके अंदर चार्ज लगेगा 20। इसके अंदर कितना चार्ज लगेगा 20, ये हो गया। अब इसके अंदर देखिए जो अदर चार्जेस होते हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, अदर चार्जेस हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे। यानी कि आप 300 रुपये किलो या फिर आप 1000 रुपये किलो, इसके अंदर ब्रोकरेज जो लगेगा, ब्रोकरेज जो लगेंगे वो एकदम सेम लगेंगे। यानी कि 20 रुपये ही लगेंगे बाई करने पे, सिर्फ बाई करने पे और सेल करने पे। लेकिन जो अदर चार्जेस हैं, यानी कि जो हमने बताया डिस ट्रांजेक्शन वगैरह, ये सब ये इंक्रीज करते जाएंगे। यानी कि आप 300 रुपये के आसपास बाई करोगे, 400 रुपये पे बेचोगे तो अलग चार्ज लगेगा, 500 बेचोगे अलग चार्ज लगेगा, 600 बेचोगे तो अलग चार्ज लगेगा। यानी कि अगर आप ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करोगे उस हिसाब से आपके यहाँ पे जीएसटी वगैरह इंक्रीज करते जाएंगे। अगर यहीं पे आप 10 पॉइंट कैप्चर करोगे तो मे बी आपका जीएसटी 1 रुपये कटे, लेकिन अगर 100 पॉइंट कैप्चर करोगे तो मे बी आपका जीएसटी 8 रुपये 10 रुपये के बीच में कटेगा। मे बी अदर चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो कुल मिला के आपका, अगर आप एक बार 300 रुपये पर लेके 400 रुपये बेच रहे हो तो आपका मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बाई करने का यहाँ पे आपको लगेगा 45 रुपये के आसपास में, 45 रुपये के रेंज में। और सेल करने जाओगे तो मे बी 45 रुपये या फिर 60 रुपये के या फिर 50 रुपये के आसपास। अगर 100 रुपये पे आप बेच रहे हो तो मे बी वो 50 रुपये के आसपास आ सकता है। यानी कि आपका मोटा मोटा 90 रुपीज़ से 80 टू 90 रुपीज़ का आपका पड़ जाएगा बाई और सेल करने पे एंजल वन के अंदर। ये हो गया। अगर आप 1000 के आसपास जा रहे हो बाई करने तो भी आपका पड़ जाएगा 80 टू 90। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करोगे तो मे बी वो हो जाएगा 100 प्लस। बस इतना ही फ़र्क है एंजल वन के अंदर। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमारा नंबर 3 जो निकल के आता है। नंबर 3 जो हमारा निकल के आता है वो है नंबर 3। मान लेते हैं इसको यहाँ पे एलाइस ब्लू। आप ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे या फिर कुछ लोगों ने नाम सुना होगा ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए एलाइस ब्लू के अंदर क्या है, आप 300 रुपये वाले के पास जाओ या फिर आप 1000 रुपये की वाले के आसपास जाओ, दोनों के अंदर सेम ब्रोकेज लगता है 15 रुपये 15 रुपये। अदर चार्जेस ये थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं।
ये देखिए अदर चार्जेस जो होते हैं ना वो सब में फ्लक्चुएट करते हैं। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट आप कर रहे हो ना 300 से 400 के आसपास जा रहे हो, 300 से आप 1000 रुपये से आप 1500 रुपये जा रहे हो, 1200 रुपये जा रहे हो, जो पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो ना इसके अंदर जीएसटी लगता है। जीएसटी में भी वो कभी कभी 1%, 2%, 3%, 4% इंक्रीज करता जाता है। जिस तरीके से आप प्रॉफिट करोगे उसके अंदर जीएसटी, सॉरी परसेंट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे उतना प्राइस इंक्रीज करता जाता है। यहाँ पे कभी वो अगर आप 100 रुपये बेचोगे तो मे बी वो 8 रुपये का आपका जीएसटी लग जाए। अगर आप 200 पॉइंट कैप्चर करोगे मे बी वो 15 रुपये लग जाए, 16 रुपये लग जाए। इस तरीके से वो जीएसटी आप इंक्रीज करता है, अदर चार्जेस इंक्रीज करते हैं। यानी कि आप ब्रोकरेज की बात करोगे तो इसके अंदर 15 लगता है एलाइस ब्लू के अंदर। और नंबर 4 पे चलते हैं जो कि हमारा है यहाँ पे कोटक नियो। कोटक नियो बोल दो या फिर कोटक बोल दो। तो देखिए कोटक के अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसके अंदर ना आपका ब्रोकरेज जो होता है फ्री होता है, ज़ीरो होता है एफ के लिए। फ्री कब होगा? जब आप 1 ईयर का प्लान लोगे। प्लान आपका मिलेगा 200 रुपये से 250 रुपये के हिसाब से, आपका 200 रुपये से 250 रुपये के रेंज में आपका 1 ईयर का प्लान आएगा। आप उसको अगर बाई कर लोगे ना तो आपका 1 साल तक आप जीरो ब्रोकरेज दोगे। चार्जेस तो सभी में लगने वाले हैं, ये सिर्फ ब्रोकरेज की बात हो रही है। ये ब्रोकरेज आपका फ्री रहेगा, प्लस अदर जो चार्जेस है ना वो लगेंगे क्योंकि वो तो देखिए जो अदर चार्जेस होते हैं ना वो सरकार लेती है, जो ब्रोकरेज होता है वो ऐप वगैरह वाले लेते हैं, जो ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर को मिलता है सिर्फ ब्रोकरेज, बाकी अदर चार्जेस होते हैं वो लेती है गवर्नमेंट। क्या लगी गवर्नमेंट यहाँ पे? क्या लेगी? ट्रांजेक्शन चार्ज लेगी, जीएसटी लेगी, एक्सचेंज ओवर यहाँ पे लेगी, और भी अदर चार्जेस होते हैं वो लेगी, जीएसटी वगैरह। तो ये हो गया कोटक नियो का, यानी कि ब्रोकरेज फ्री होता है, आपको देना पड़ेगा साल में 200 रुपये, 250 रुपये, जिससे आपका 1 साल तक का ब्रोकरेज फ्री होगा, प्लस अदर चार्जेस वो आपको देने पड़ेंगे। ये हो गया। अब कोटक नियो की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कोटक नियो कभी कभी हैंग करता है, कभी कभी थोड़ा सा ग्लिच करता है। हमने ऐसा सुना है, कभी कभी होता भी है, मे बी थोड़ा सा अगर सिक्योरिटी पर्पज़ की बात करें तो एलाइस ब्लू का काफ़ी बेहतर है। कोटक नियो का थोड़ा सा वीक है, क्योंकि कोटक भी अगर फ्री दे रहा है तो कुछ दिक्कत तो होगी ही भाई। आपको पता होना चाहिए जो ज़्यादा पैसा लेता है वो स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग? क्योंकि पैसे ले रहा है। पैसा क्यों ले रहा है? वो खर्च कर रहा है आपकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ के ऊपर। ज़ीरोधा के अंदर फैसिलिटीज़ काफ़ी बेस्ट है। कोटक नियो की बात करें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ थोड़ी सी वीक है। इसके अंदर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा पाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन इसके अंदर ब्रोकरेज की बात करें ज़ीरो, अगर आप सीख लोगे तो आप कर लोगे। ये हो गया हमारा नंबर 4। अब चलते हैं नंबर 5 पे। अब नंबर 5 हमारा निकल के आता है यहाँ पे ग्रो, जिसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं ग्रो, क्योंकि इसके अंदर जो उसका जो डैशबोर्ड होता है काफ़ी बेहतरीन है। उसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी डैशबोर्ड वगैरह के अंदर। देखिए अब ग्रो के अंदर हम निकल के आए। ग्रो के अंदर जो हमारा ब्रो सपोज करते हैं आपने 300 रुपये की ट्रेड लिया और 1000 रुपये की ट्रेड ली, तो 300 रुपये में आपका जो ब्रोकरेज लगता है 20 रुपीज़ लगेगा, और 1000 रुपये वाले में भी आपका 20 लगेगा। जो अदर चार्जेस होते हैं वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे, अदर चार्जेस थोड़े से फ्लक्चुएट करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा एंजल 1 में बढ़ रहा था, यहाँ पे भी बढ़ेगा। यानी कि आप अगर 1000 के ऊपर जाओगे तो आपके जीएसटी तो सॉरी यहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो सेम होंगे, लेकिन जो अदर चार्जेस होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बेचोगे 400 रुपये पे, तो मे बी अदर चार्जेस आपका 15 आ जाए। अगर यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे 500 पे बेचोगे तो मे बी आपको वो 20 आ जाए, 25 आ जाए, इंक्रीज़ करेगा। जिससे ब्रोकरेज एक बार बाई करने पे 45 आएगा, दोबारा सेल करने जाओगे मे बी आपने प्रॉफिट अच्छा किया है तो यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। ये देखिए इन बाई करने पे ये तो फिक्स है कि आपका यहाँ पे 15 रुपये के आसपास, 12 रुपये के आसपास ये चार्जेस मिल जाएंगे, लेकिन आप सेल करने जाओगे तब ये फ्लक्चुएट करेगा। बाई करोगे 300 रुपये का तो अलग आपका चार्ज अदर होगा चार्जेस यहाँ पे अगर आप 200 रुपये की बाई करने जाओगे तो ये अदर अलग होगा। ये एक्स है, मान लीजिए वाई है, दोनों में डिफरेंस होगा। लेकिन आप 300 रुपये की बाई करके 300 रुपये ही बेच देते हो तो सिर्फ आपका ब्रोकरेज लगेगा, प्लस अदर चार्जेस वगैरह हो गए वो लगेंगे। लेकिन आपका जीएसटी वगैरह कुछ चीज़ें इसके अंदर जीरो होंगी, क्योंकि आपने प्रॉफिट नहीं किया हुआ है, 300 पे लिया, 300 पे बेचा हुआ है। ये होता है प्रॉफिट के अंदर आपका थोड़ा सा कटता है इसके अंदर। ये हो गया। ग्रो के अंदर क्या है, सपोज कर लेते हैं आपने 200 रुपये पे कोई चीज़ ली, 200 रुपये पे आपने कोई चीज़ ली, एक लॉट ली। एक लॉट के हिसाब से आपका मान के चलिए हमने ले लिया 20 रुपये ब्रोकरेज है। ये बस को इरेज कर लेते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये रहा हमारा जो ग्रो, जिसके अंदर आपने 300 रुपये की ट्रेड को एक लॉट लिया तो पड़ा आपका ब्रोकरेज 20 रुपये प्लस अदर चार्जेस। आपने 300 रुपये पे बाई किया 2 लॉट, ये है लॉट साइज़, आपने 2 लॉट ले लिया तो 20 रुपये प्लस अदर चार्जेस। आपने लिया 300 रुपये पे एक 100 क्वांटिटी आपने ले ली तो भी 20 रुपये लगेगा, प्लस अदर चार्जेस। अदर चार्जेस थोड़े बहुत इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज़ करी है, क्वांटिटी इंक्रीज़ करी है आपने, तो थोड़े बहुत यहाँ पे चार्जेस वगैरह इंक्रीज़ करेंगे। ये बढ़ेगा, ये अदर चार्जेस हमेशा इंक्रीज़ करता है, आपको पता होना चाहिए।
ब्रोकरेज देखिए सेम रहेगा, आप एक क्वांटिटी लो या फिर 2 लो या फिर 3 लो या फिर 10 लो या फिर 50 लो या फिर 1000 लो, कितना भी इंक्रीज कर लो, आपका ब्रोकरेज 20 रुपये ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला। ये हो गया ग्रो का हमारा। अब चलते डिस्कस करते हैं यहाँ पे धन के बारे में। धन से पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 6 हमारा आता है सोनी। सोनी हो गया हमारा। सोनी के अंदर क्या होता है, आपको कुछ देना पड़ता है 1 साल का, 1 ईयर का कुछ देना पड़ेगा, 200 मे बी 300 जितना आपका लगेगा चार्जेस वगैरह आप दे दोगे, तो आपका 1 साल तक के यहाँ पे 1 ईयर का आपका जो ब्रोकरेज वगैरह होगा वो होगा 0 प्लस अदर चार्जेस। ये सभी में कॉमन होगा भैया, अदर चार्जेस सब में लगने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए सब में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर जो ऐप होते हैं वो थोड़ी ना देंगे ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह का, फीस वगैरह आपको देना पड़ेगा। ये हो गया इसके अंदर। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें सोनी ऐप के अंदर तो 0 मान के चलिए इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंग करता है सोनी ऐप, और इसके अंदर ट्रस्टेड है कि नहीं है वो थोड़ा सा मुश्किल है इसके अंदर पता करना, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हैंग करता है। हैंग का मतलब है कि सपोज आपने 200 रुपये पे कोई चीज़ लेके 300 पे बेचा आपने, तो 300 पे जैसे आपने बेचा 300 रुपये पे, वहाँ पे आके नहीं बिकेगा, वो आके काफ़ी नीचे बिक जाएगा, क्योंकि ग्लिच कर जाता है ऊपर नीचे, मतलब टाइम लेता है वो, नैनो सेकंड में नहीं बेचता, एक आध सेकंड का भी टाइम ले लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा सेकंड ले लेता है, वो थोड़ा सा ग्लिच करेगा, गोला गोला घूमेगा, देन वो सेल करेगा। तो आपको वहाँ पे अगर आप स्पाइक के अंदर बुक किए हो तो नीचे आके बुक होगा तो आपको लॉस होगा, ये चीज़ होती है इसके अंदर। चलिए ये भी हो गया हमारा नंबर 6। अब नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 हमारा है यहाँ पे पेटीएम मनी। इसके अंदर जो ब्रोकरेज लगता है वो 20 रुपीज़ लगता है, अगर आप 300 रुपये वाली लोगे तो भी, अगर आप यहाँ पे 1000 वाली लोगे तो भी, प्लस जो होते हैं हमारे अदर चार्जेस, ये थोड़े से इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करोगे तो भी इंक्रीज़ करेगा, अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करोगे तो भी इंक्रीज़ होगा। ब्रोकरेज 20 रुपीज़ फिक्स है इसके अंदर। फैसिलिटीज़ की बात करें, थोड़े से आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको मिल जाएगा इसके डैशबोर्ड वगैरह में स्कैनर मिल जाएगा, FII क्या कर रहा है, क्या बाई कर रहे हैं आज, क्या सेल कर रहे हैं, आपको ये एंजल वन में भी मिल जाएगा, FII और DII आज कितने शेयर बाई कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, और आपको मिल जाएगा इसके अंदर कि मतलब बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, और यहाँ पे मान के चलिए निफ्टी के अंदर कितने स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स होते हैं, और सारे इंडेक्स आपको दिखा देगा। और एक चीज़ है पेटीएम मनी के अंदर, अगर आप 200 रुपये वाला बाई कर रहे हो एक लॉट तो भी आपका 20 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, आप 200 रुपये वाला 1000 क्वान्टिटी लोगे तो भी आपका 20 रुपीज़ ही लगेंगे। ये हो गया बेस्ट चीज़ इसके अंदर। और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ अलग एक्स्ट्रा मिल जाती है इसके अंदर, कि आपको यहाँ पे FII DII मिल जाएगा, स्कैनर मिल जाएगा, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंटल क्या है वो पता हो जाएगा आपको, प्लस FII क्या बाई कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, ओवरऑल कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कौन से गेनर्स हैं, कौन से लूजर्स हैं, ये मिल जाएगा आपको। और आपको अगर आपको सर्च करना है कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप सर्च करो कि यहाँ पे अंडर 100 स्टॉक्स, 100 रुपीज़ स्टॉक्स, अंडर पेनी स्टॉक सर्च कर लो, इसलिए आप सर्च करोगे तो आपके सर्च में आ जाएगा इसके अंदर, तो सर्च बार आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ये हो गया हमारा नंबर 7। चलते हैं नंबर 8 पे, जो कि है धन। अब धन के अंदर क्या होता है, फीस वगैरह 0 लगती है इसके अंदर, डायरेक्टली आप लिंक से ओपन करो, ओपन करने के बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सपोज करते हैं आप गए यहाँ पे 300 रुपये की ट्रेड बाई करने, और आप चले गए यहाँ पे 400 रुपये की ट्रेड को बाई करने, सॉरी 1000 रुपये की ट्रेड को बाई करने। एक चीज़ और बताऊँगा धन को बताने से पहले, कि देखिए जो हमारा हो गया यहाँ पे ज़ेरोधा हो गया और धन हो गया, बस इन दोनों के अंदर ही जहाँ तक मुझे पता है आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, बाकी मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पे जो ग्रो होता है, एंजल वन हो गया, या फिर यानी कि आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ग्रो में नहीं कर सकते, एंजल वन में नहीं कर सकते, ना ही तो आप यहाँ पे कोटक नियो में कर सकते हो, ना ही तो आप कर सकते हो सोनी में। यानी कि आप अगर चाहोगे स्टॉक में ट्रेडिंग करना, यानी कि HDFC हो गया, कोटक बैंक हो गया, यहाँ पे SBI हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंसर हो गया, इन सब में आप ट्रेडिंग करने जाओगे फ्यूचर्स में तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराता है, सिर्फ आपको FNO कराएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में क्या होगा, आपका यहाँ पे इंडेक्स वगैरह के अंदर आप फ्यूचर्स करो, बाकी आप स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर नहीं कर सकते हो, ये आपको अवेलेबल नहीं कराता है। आपको ज़ेरोधा अवेलेबल कराता है, धन अवेलेबल कराता है, और जैसा कि हमने और भी डिस्कस किए हैं, एंजल वन भी डिस्कस किया है, उसने वो भी नहीं कराता है।
और जो अदर ब्रोकर्स हमने डिस्कस किया वो भी नहीं कराते हैं, सिर्फ आपको कराएगा ज़ीरोधा और धन। अब चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे धन को, जो हमारा है नंबर 8 नंबर हमारा है। अब देखिए धन के अंदर क्या होता है, सपोज करते हैं आप 300 रुपये के टिट के पास गए और आप 1000 रुपये के टिट के आसपास गए, तो इसके अंदर अगर आप मैन है तो आपका ब्रोकरेज लगेगा 20, अगर आप फीमेल हैं आपका लगेगा ब्रोकरेज 10 प्लस अदर चार्जेस प्लस अदर चार्जेस, ये दोनों में सेम होगा, सिर्फ ब्रोकरेज का डिफरेंस है। आप आओगे 1000 रुपये के टिट के आसपास, आप मेन हो या फिर फीमेल हो, तो भी इसके अंदर 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ प्लस अदर चार्जेस प्लस अदर चार्जेस, ये दोनों में सेम होगा, सिर्फ ब्रोकरेज का डिफरेंस है। 1000 रुपये वाली बाई करो फिर 300 रुपये वाली बाई करो, सभी में सेम चीज़ें हैं, 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 10 रुपीज़, यानी कि जस्ट हाफ हो जाएगा ब्रोकरेज, सिर्फ ब्रोकरेज हाफ होगा, ना कि आपका अदर ट्रांजेक्शन वगैरह चार्जेस वगैरह ये अदर चार्जेस हाफ होंगे, सिर्फ ब्रोकरेज बीच की जगह 10 रहेगा। अब देखते हैं इसके अंदर आपको वॉच लिस्ट की बात करें तो आपको इसके अंदर वॉच लिस्ट के अंदर एक आपका सेक्शन मिल जाएगा, न्यूज़ का सेक्शन मिल जाएगा, एक में मिल जाएगा आपको यहाँ पे FNO का सेक्शन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टॉक्स का सेक्शन, और आपका मिल जाएगा आप कितनी भी यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर लो, किसी में बैकलिस्ट इंडेक्स डाल दो, किसी में परफॉर्मेंस स्टॉक्स डाल दो, ट्रेंडिंग स्टॉक्स डाल दो, या फिर कितने भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर लो। और इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि अभी ट्रेंडिंग में न्यूज़ वगैरह क्या चल रही हैं, FII क्या कर रहा है और DII क्या कर रहा है, और आप यहाँ पे स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि HDFC को बाई करो, इसके अंदर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करो, ये मिल जाएगा आपको सबसे बढ़िया फैसिलिटी। और एक चीज़, आप यहाँ पे 200 रुपये वाली टिट को बाई करो 1 लॉट, या फिर 200 रुपये वाली टिट को बाई करो 2 लॉट, या फिर 200 रुपये की टिट को बाई करो आप 5 लॉट, सभी में ब्रोकरेज सेम लगेगा 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये। ये मेन का हो गया। और फीमेल की बात करूँ इसके लिए 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। अब 1000 क्वान्टिटी भी बाई कर लोगे तो भी सेम चीज़ होगी, यही 20 और 10, ये हो गया धन का। और धन की बात करें, अगर धन को आप ओपन करोगे डैशबोर्ड वगैरह में या फिर आप फ़ोन में भी ओपन कर सकते हो, तो आपको विंडो मिलेगा। अब देखिए विंडो की मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर आपको ओपन करना है फ़ोन में कि मुझे एक बार में चार्ट भी ओपन करना है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी चले, प्लस इसके एक साइड में मेरा यहाँ पे क्या चले, बैंक निफ्टी की कॉल साइड की प्राइस चले, एक में बैंक निफ्टी की हमारी पुट साइड की प्राइस चले, यानी कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे विंडो। एक विंडो ओपन कर सकते हो आप, 2 कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 3 विंडो ओपन कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे 4 विंडो ओपन कर सकते हो एक बार में, आप यहाँ पे एक बार में 8 विंडो ओपन कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप चाहो तो 6 विंडो ओपन कर सकते हो। अब यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, इसका चार्ट चलेगा, इसका चार्ट चलेगा, इसका चार्ट चलेगा, इसका चार्ट चलेगा, यानी कि आप ये फैसिलिटी भी अवेलेबल कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर आप जाओगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको वो पेड है, पैसे लेंगे वो, और ये फ्री में देते हैं चार्ट वगैरह फ्री में। आप जितनी चाहो इतनी विंडो ओपन कर लो आराम से, एक में बैंक निफ्टी का ओपन करो, निफ्टी ओपन करो, ये करो वो करो ओपन, आराम से ट्रेडिंग करो। कभी देख रहे हो कॉल्स का क्या चल रहा है, पुट में क्या चल रहा है, किस तरह प्रीमियम बढ़ रहा है, किस तरह प्रीमियम घट रहा है, ये आपकी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल कराता है धन। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि धन में आप अकाउंट ओपन करो। एक इस और इसके अंदर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। देखिए धन में सब चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसे कि सपोज करते हैं आपका फंड है, ये आपने लिखा हुआ है फंड आपका है 10,000 रुपये, आप गए ट्रेडिंग करने, आपने किया 10,000 से ट्रेडिंग, आपने कर लिया 5,000 रुपये का प्रॉफिट, मान लीजिए आपने किया 1000 प्रॉफिट, तो आपका जो फंड है अब 10,000 रुपये था ना, आपका सेम डे ही वो ऐड हो जाएगा आपका फंड 5,000 रुपये। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, जो आप ट्रेड ले पा रहे थे यहाँ पे, ट्रेड आप जो ले रहे थे यहाँ पे 10,000 से, अब आप ले सकते हो यहाँ पे 15,000 से। अब आपका फंड कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपये। अब विड्रॉल कितना कर पाओगे, सिर्फ 10,000। आप जैसे सेटलमेंट हो जाएगा नेक्स्ट डे आप फिर 5,000 का भी विड्रॉवल कर सकते हो। लेकिन आप सेम डे क्या कर सकते हो, इस फंड का भी यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के पर्पज़ से, ट्रेडिंग के लिए। सपोज़ आपने क्या किया, आपको बाई करना था बहुत बड़ी क्वांटिटी, यहाँ पे जो आपका फंड लग रहा था 20,000 रुपये, लेकिन आपके पास फंड क्या था, सिर्फ 10,000 रुपये था। तो आपने क्या किया, पहले 10,000 रुपये से आपने 15,000 किया, फिर 15,000 से आपने 20,000 किया, फिर आप 20,000 के आसपास आ गए, फिर आप 20,000 का सेम डे ट्रेड कर सकते हो। फिर 20,000 से अगर आप 1 लाख का भी कैपिटल कर लेते हो सेम डे, तो आप 1 लाख से भी आप ट्रेड कर सकते हो। यानी कि आप एक दिन में 1 लाख से ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ बस 20,000 से 10,000 से 5,000 से प्रॉफिट करते जाओ, अपने फंड को इंक्रीज करते जाओ सेम डे, और सेम डे अपना फंड इंक्रीज करके बड़े बड़े लॉट साइज लेते रहो, बड़े बड़े प्रॉफिट करते रहो। यानी कि आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है धन। बाकी ये किसी और आपको ब्रोकर ऐप में देखने को नहीं मिलेगा, आज तक मैंने नहीं देखा है। मे बी अब नए फीचर्स आ गए हैं वो अलग की बात है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा है किसी और
ऐप वगैरह में कि ये फैसिलिटी अवेलेबल कराता हो। आप सिंपल क्या कर सकते हो, सपोज़ आपने सुबह में लिया कोई ट्रेड 1000 रुपये से, आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का। सुबह-सुबह आपने क्या किया 1500 कर लिया, फिर आपने कोई एक ट्रेड और ली, 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, फिर आपने 2000 कर लिया, फिर आप 2000 की ट्रेड लोगे। अब कैपिटल बड़ा होता जा रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो आराम से बड़े कैपिटल से। छोटा कैपिटल था, रिस्क बहुत ही कम लेना था आपको। प्रॉफिट किया आपने 500 रुपये का, 50% रिटर्न लिया, फिर आप 2000 सपोज़ किया आपने 2500 कर लिया, फिर आपने 2500 से अच्छी आपने ट्रेड पकड़ी जिससे आपका हो गया डायरेक्टली 5000 रुपये। फिर 5000 से सेम डे आप, यानी कि आप छोटे से कैपिटल को बड़ा करते-करते सेम डे आप बहुत बड़ा कर सकते हो। सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन पकड़ना है, आपको ट्रेडिंग सेटअप पकड़ना है, यानी कि आपके अगर ट्रेडिंग फैसिलिटी आपके पास है अच्छी खासी, आप ट्रेडिंग अच्छा कर ले रहे हो, आपका प्राइजेशन अच्छा है, ट्रेडिंग में माहिर हो आप, तो आप छोटे कैपिटल को भी बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हो छोटे कैपिटल से। सेम डे अच्छा खासा प्रॉफिट करते रहो। सपोज़ करते हैं मार्केट ट्रेंडिंग में है, यहाँ पे आप बाई करो, यहाँ पे सेल करो, फिर नीचे डिप में आया बाई करो, फिर ऊपर आके सेल करो, यहाँ पे गए कैपिटल बढ़ गया, नीचे आया उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लिया आपने, फिर वहाँ पे गया सेल किए, नीचे आया और क्वांटिटी इंक्रीज़ कर ली, क्योंकि प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज़ करो, फिर बाई करो। अब अच्छा अगर ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आराम से कैपिटल डबल ट्रिपल कर सकते हो इस तरीके से। ये हो गया हमारा धन का। आपको अगर धन में अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप इज़िली अकाउंट ओपन कर लोगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ और डिस्कस करेंगे एक नए। देखिए अब तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से परफॉर्म कैसे हैं, कौन से ब्रोकरेज वगैरह कितने लगते हैं, कौन से ब्रोकर वगैरह के अंदर। अब डिस्कस करूँगा मैं वन बाय वन कि किस ब्रोकर के अंदर किस तरीके से हम ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट लगाएं, टीएसएल लगाएं, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको टीएसएल का ऑप्शन नहीं देते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर कि टीएसएल क्या होता है। देखिए आपने सपोज किया आपने 200 रुपये पे ट्रेड ली, वो चली गई 2 से 250 रुपये। अब टीएसएल एक ऑप्शन होता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये अगर आप यहाँ पे 230 पे लगा दोगे ना तो मार्केट रिवर्स करेगा 230 पे, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। आपका प्रॉफिट कितना हुआ 30 पॉइंट का। लेकिन यही चीज़ धन वगैरह के अलावा कोई और अगर बात करें ज़ीरोधा या फिर कोई और अदर ब्रोकर आपको अवेलेबल नहीं कराते हैं, यानी कि आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस डायरेक्टली लगाओ या फिर अपना टारगेट लगाओ, ये टीजी लगाओ या फिर एसएल लगाओ, लेकिन इसके अंदर आपको टीएसएल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये कुछ और ब्रोकर्स में भी होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि धन में होता है और बाकी ग्रो में नहीं होता है, एंजल वन में नहीं होता, आपका कोटक न्यू में नहीं होता है और ज़ीरोधा में भी नहीं होता है, इसके अंदर होता है। इसके अंदर फैसिलिटी इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि देखिए ऊपर जाएगा, सपोज आपने 230 पे लगाया हुआ है, 240 तक आया, 240 से निकल गया 270, तो आपका टीएसएल लगाने का फ़ायदा मिल गया ना, आपने होल्ड किया। यही चीज़ कुछ लोग देखिए इस यहाँ पे टीएसएल लगाने का फ़ायदा क्या है, कुछ लोग यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं कि अब नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा, अगर नीचे नहा आया चला गया नीचे और तो क्या करोगे, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। इससे अच्छा आप टीएसएल लगा लो, कुछ पॉइंट हम लेके ही जाएंगे यहाँ से, फिर ऊपर गया ठीक है, नहीं तो नीचे आएगा तो बुक करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप होल्ड करोगे ना तो फिर आप होल्ड करते चले जाते हो। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ये गलतियाँ बहुत करते हैं, इनको लगता है कि यार मार्केट ट्रेंडिंग में है, नीचे आ रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं होल्ड करते हैं, मार्केट यहाँ तक आएगा फिर से चला जाएगा ऊपर, इससे बुक कर लूँगा, लेकिन ऐसा आएगा हल्का सा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, अच्छा हुआ बुक नहीं किया था मैंने, लगाया नहीं था, ऊपर चला गया देखो फिर से मार्केट, और फिर से दोबारा क्या करेगा यहाँ जाएगा। यहाँ पे बाइंग आपकी आ गई, यहाँ पे अब लॉस में चल रहे हो, प्रॉफिट से लॉस में चलने लगे हो। ये चीज़ बहुत बार होती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि यस ऐसी ये चीज़ मेरे साथ हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टीएसएल लगा दो ना, टीएसएल यहाँ इतना तो मुझे लेके जाना ही है, इतना प्रॉफिट मुझे लेके जाना ही है, रिस्क मैं इतने में से लूँगा। ये टीएसएल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको धन अकाउंट के अंदर, धन ब्रोकर के अंदर, आप यूज़ करो इसको, अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, और मैं लाता रहूँगा इसी तरीके से नए नए वीडियोस। अब डिस्कस करेंगे नए वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम एंजल वन वगैरह के अंदर, धन वगैरह के अंदर लाइव ट्रेडिंग कैसे मैं करूँगा, उसके अंदर वो दिखाऊंगा कैसे फॉलो करते हैं टीएसएल, कैसे फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस, कैसे लगाएं टारगेट इंट्राडे के अंदर, कैरी फॉरवर्ड के अंदर, सब कुछ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।